हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूजिन किम कीसू और उसकी पूरी की पूरी गैंग को पीटने के बाद उस क्लब से बाहर की तरफ चल देता है। जबकि उसी वक्त क्लब के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हीजिन और उसकी दोस्त दोनों ही क्लब की तरफ आ रही होती है, क्योंकि वो फोन सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा गई थी। हीजिन काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है मेरे भाई ने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया और पीछे से शोर की आवाज कैसी आ रही थी। पता नहीं मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वो दोनों क्लब वुल्फ के बाहर पहुंच जाती है। उसी वक्त अंदर से यूजिन बाहर निकलता है। वो दोनों यूजिन को क्लब वुल्फ से बाहर निकलते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। यूजिन सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने की तरफ आ रहा होता है। हीजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है इसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने इसकी बहन डाइजुन को मारा है। और वो चिल्लाकर उसे कहती है मेरे करीब मत आना। हीजिन बेचारी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो पीछे की तरफ चलना शुरू करती है और साथ ही उसका पाँव मुड़ जाता है और वो पीछे नीचे की तरफ गिर जाती है। साथ ही उसके बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है। हीजिन अपना बाजू पकड़कर बैठ जाती है और वहीं पर रोना शुरू कर देती है। जबकि उसी वक्त यूजिन को किसी की कॉल आती है। यूजिन कॉल को पिक करता है तो वो उसके ग्रैंडफादर की होती है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यूजिन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप वहीं पर रुके। यूजिन उन दोनों को छोड़कर आगे चला जाता है। यूजिन के वहाँ से चले जाने के बाद हीजिन और उसकी दोस्त क्लब वुल्फ के अंदर आती हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर आती हैं तो अंदर आकर देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका भाई और बाकी के सारे लड़के वहाँ पर मार खाकर पड़े होते हैं। हीजिन अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने फिर से उस लड़के से मार खा ली। कीसू हल्की सी आवाज के साथ अपनी बहन से कहता है किम हीजिन मेरी बात गौर से सुनो, दोबारा उस लड़के की बहन से पंगा मत लेना। हीजिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पापा जी तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कीसू से कहता है क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, मैंने तुझे कहा कि उसकी बहन से दोबारा पंगा मत लेना। हीजिन चिल्लाकर उसे कहती है तुमने उस लड़के से मार क्या खा ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस लड़के से डर जाएंगे। कीसू से कहता है जो मैंने तुझे कहा है का जवाब दे, क्या दोबारा तू उस लड़की से पंगा लेगी या नहीं। हीजिन उसे कहती है मैं उस लड़के से नहीं डरती, ना ही मैं डाइजुन से डरती हूँ, मैं उस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये बात सुनते ही किम कीसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है किम हीजिन अगर दोबारा कभी तुमने उस छोटी लड़की को हाथ भी लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हीजिन भी अपने भाई को बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट सीन में यूजिन को दिखाते हैं। यूजिन वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो दादाजी पहले गली में खड़े होते हैं। दादाजी उसे कहते हैं मेरे साथ आओ और वो उसे लेकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। दादाजी उसे लेकर बाहर जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। दादाजी उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जो अचानक कॉल करके बुला लिया, तुम अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होगे। यूजिन कहता है ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं था। दादाजी उसे कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि डाइजुन आज जख्मी होकर घर वापस आई है और मैंने ये भी सुना है कि तुम उसके लिए मेडिसिन लेकर आए थे और तुम्ही ने उसकी पट्टी भी की है। दादाजी उसे कहते हैं मैंने डाइजुन से पूछा था, डाइजुन कहती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी जब वो एक बाइक से अपने आप को बचा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरी है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। दादाजी उसे कहते हैं एक छोटी बच्ची को अकेले पालना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे नहीं पता कि मैंने उसकी परवरिश ठीक तरह से की है या नहीं, मैं बहुत कुछ उसे नहीं दे पाया, मुझे नहीं पता कि एक लड़की को कैसे पालते हैं, मैं हमेशा ही अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था और उसके लिए जरा भी टाइम नहीं निकाल पाया, इसलिए मुझे ये बात अंदर से महसूस होती है कि मैं उस लड़की के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो लड़की बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई, मुझे उस लड़की पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ ही दादाजी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि जितना कुछ मैंने उसके लिए किया है उसने मेरे लिए उससे भी ज्यादा किया है। जब मैंने एक्सीडेंट में तुम्हें और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स को खो दिया था तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, तब मेरे पास यही एक छोटी सी डाइजुन थी, लेकिन डाइजुन ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया और सब कुछ भूलने की हिम्मत दी, इसलिए मेरा दिल टूट जाता है जब मैं डाइजुन को इस तरह देखता हूँ। वो अक्सर घर इस तरह आती है लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है, मैं हमेशा डाइजुन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। जब भी मैं उससे पूछता हूँ वो इस तरह का कोई बहाना बना देती है और सच बात मुझसे छुपा लेती है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें मुझे नहीं बताती। दादाजी इस बात से काफी ज्यादा उदास होते हैं और यूजिन से कहते हैं मैंने सुना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी बात कम करते हैं और सारी बातें उसे छुपाना शुरू कर देते हैं, और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इस लड़की को कैसे संभालेगा। यूजिन अपने दादाजी से कहता है दादाजी आपको इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे भी यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप डाइजुन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि डाइजुन भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और साथ ही यूजिन मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है दादाजी आज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं स्कूल में उसका ख्याल रखूंगा, कोई
कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा। मैं उसकी सारी बातों का ध्यान रखूंगा, जो बातें वो आपको नहीं बताती वो मुझे बताया करेगी। दादाजी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, यूजिन तुम्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे कितनी ज्यादा हिम्मत दी है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। किम कीसू हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा बैठा होता है, जबकि उसके डैड और उसकी मॉम भी वहीं पर होती हैं। उसके डैड उसे कहते हैं, तुमसे तो मुझे और कुछ उम्मीद भी नहीं है, तुम एक हो ही लफंगे और इस तरह हमेशा मार खा के वापस आते हो, या तो कभी किसी को मार कर आते हो या कभी फिर मार खा के आते हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। कीसू की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ इतना ही अपने बेटे से कहोगे? जरा देखो तो सही, उस लड़के ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी है। मुझे लगता है कि ये सारी मेरे बेटे की गलती है, ये तो उस लड़के की गलती है जिसने मेरे बेचारे बेटे की ये हालत कर दी है। और जरा मेरे बेटे के बाजू की तरफ तो देखो, उसने मेरी बेटी का बाजू भी तोड़ दिया। एक लड़का होकर उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया, वो कितना बुरा लड़का होगा। कीसू की मॉम कीसू से कहती है, तुम बस यहीं पर रहो हॉस्पिटल में, कुछ दिन तक आराम करो और ठीक होकर ही वापस आना, बाकी सब कुछ तुम्हारी मॉम संभाल लेंगी। कीसू की मॉम और डैड के रूम से बाहर जाने के बाद कीसू अपनी बहन से कहता है, हीजिन कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने मॉम डैड को इस बारे में क्यों बता दिया? मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है। मैं मार खाने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहा हूँ। हीजिन उसे कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करती? तुम देख नहीं रहे मेरा बाजू टूट गया है, मैं अपने बाजू को और तुम्हारी चोटों को कैसे छुपा सकती थी? मॉम डैड को एक न एक दिन तो पता चल ही जाना था। कीसू अपनी बहन से पूछता है, तुम्हारा बाजू कैसे टूटा? क्या ये सब कुछ उस लड़के ने तुम्हारे साथ किया है? हीजिन उसे कहती है, हाँ और कौन कर सकता है, ये सब कुछ उसी ने किया है। लेकिन साथ ही वो अंदर से मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ये सब कुछ उसने नहीं किया, ये तो खुद ही गिर गई थी। हीजिन उठकर खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है, तुम बस यहीं पर रेस्ट करो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। उस लड़के को अब मेरी मॉम पर छोड़ दो, देखना मेरी मॉम उसको अच्छा सबक सिखाएंगी और उसे बताएंगी कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल की गैलरी का दिखाया जाता है। इन दोनों के मॉम डैड बाहर चलते हुए जा रहे होते हैं। कीसू की मॉम कीसू के डैड से कहती है, मैंने चीफ को कांटेक्ट किया है, मैंने उसे बता दिया है कि क्या करना है। कीसू के डैड उसे कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? तुम पागल हो गई हो। चीफ को तुमने क्यों इस सब में इन्वॉल्व कर दिया है? तुम्हें पता है ना कि चीफ कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, स्कूल को हैंडल करने देना था। ये बच्चों का मसला है, चीफ को इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था। कीसू की मॉम कहती है, आज सैटरडे है, कल वैसे भी छुट्टी है, मैं स्कूल खुलने का इंतजार नहीं कर सकती और वैसे भी स्कूल में जाकर होगा क्या? मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी और प्रिंसिपल उस लड़के को निकाल देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे। मुझे ये नहीं चाहिए। उस लड़के ने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पीटा है, मैंने चीफ को बोल दिया है, चीफ उस लड़के को अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। कीसू के डैड उसे कहते हैं, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि चीफ है कौन? कीसू की मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है कि चीफ कौन है, वो तुम्हारे सारे गंदे कामों को संभालता है, जो भी तुम गंदे काम करते हो उन सभी को वो क्लीन करता है। मैंने बस तुम्हारे फोन से उसका नंबर लिया और उसको कॉल करके बता दिया है। कीसू के डैड उसे कहते हैं, ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया, उस लड़के बेचारे के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हीजिन भी वहीं पर छुप के उन दोनों की बातें सुन रही होती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैंने चीफ को देखा हुआ है, हमारे घर में एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला बंदा आया करता था, वही चीफ होगा। लगता है कि अब उस डायजुन के भाई के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। साथ ही नेक्स्ट सीन में चीफ को दिखाते हैं। चीफ एक अंडरवर्ल्ड का गुंडा है जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा होता है, जबकि उसके बाकी के दोनों गुंडे सामने की तरफ जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है, यार ये क्या बात हुई, हम लोग गुंडे हैं, अब हम लोग बच्चों के मसलों को जाकर निपटाना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। दूसरा उसे कहता है, आराम से बोलो, चीफ ये बात सुन रहे हैं। जबकि चीफ भी उनकी बातें सुनने के बाद यही महसूस कर रहा होता है। चीफ कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड का गुंडा हूँ और मुझसे ये देखो कैसे काम करवा रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि मैं एक हाई स्कूल के लड़के को उनके लिए पीटूं। यहीं पर चीफ बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं। यहाँ पर कीसू की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है, मैं एक लड़के को पीटना है। चीफ भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं एक स्कूल के लड़के को जाकर पीटूं? तुम्हें लगता है कि मेरे पास यही काम करने को रह गया है? कीसू की मॉम कहती है, हाँ वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने 5 लड़कों को पीटा है, मेरा बेटा भी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे बेटे की बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म लगे हैं उस लड़के को भी उतनी ही चोटें आनी चाहिए, और जाकर उस लड़के को पीटो, मैं इस काम की अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर का दिखाया जाता है। यूजिन अपने घर में बड़े ही आराम से बैठा होता है, अभी अभी उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। यूजिन कहता है, ये सारे बड़े लोग हैं और ये लोग ऐसे इस मामले को नहीं छोड़ने वाले, मैंने आज उनके बेटे को पीटा है और साथ ही उस लड़की का गिरने की वजह से बाजू भी टूट गया होगा, वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। यूजिन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसे बाहर वाले दरवाजे से आवाज आ रही होती है। दादाजी किसी से कह रहे होते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यूजिन से क्या काम है? चीफ के दोनों गुंडे यहाँ पर यूजिन को लेने के लिए आए होते हैं। वो दादाजी से कहते हैं, हमने बस इतना कहा है कि यूजिन को बाहर बुलाओ, हमारा तुमसे कोई भी काम नहीं है, अपने बच्चे को बाहर बुलाओ, जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दादाजी उनसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ और तुम्हें मेरे पोते से क्या काम है? यूजिन भी उठकर बाहर आ जाता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जबकि दादाजी और डायजुन दोनों ही उन गुंडों को देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यूजिन मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है, दादाजी मैंने आपसे कहा ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा, थोड़ी देर बात करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। दादाजी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक सीन में दिखाते हैं, वो गुंडे दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं, जबकि यूजिन उनके पीछे बड़े ही आराम से चल रहा होता है, उन दोनों को इसे घसीट
सीट का लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि यूजिन सोच रहा होता है आखिर ये लोग कौन है और ये लोग मेरे घर पर मुझे लेने के लिए क्यों आए हैं। वहीं पर सामने गाड़ी के सामने उनका बॉस खड़ा होता है। वो दोनों अपने बॉस से कहते हैं बॉस हम इस लड़के को ले आए हैं। बॉस भी ये देखकर बॉस हैरान हो जाती है कि वो उन दोनों के पीछे बड़े ही आराम से चल रहा होता है। वो गुंडे अपने बॉस से कहते हैं बॉस लगता है इस लड़के को पहले से पता चल गया है कि इसे मार पड़ने वाली है, इसलिए तो ये चुपचाप हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है। बॉस जो कि पहले सिगरेट पी रहा होता है वो अपने सिगरेट को फेंक देता है और कहता है चलो फिर ठीक है हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, चलो जल्दी से काम को निपटाते हैं। दोनों गुंडे उसे कहते हैं ठीक है बॉस और वो अपने पास से अपने बैट निकाल लेते हैं। बॉस भी अपना मोबाइल निकाल लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है मैं उनको कॉल करके बता देता हूँ कि उनका काम हो गया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।